3x3 का कॉलम और रो है ना। कितने कॉलम इसमें? 3 है ना। 1 2 3, ये 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम दिख रहा है बेटा। अब इसमें क्या पूछा जाता है कि कोई भी एक नंबर मिसिंग होगा, ठीक है। मिसिंग जैसे यहाँ पे क्या है, ये मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, रिलेशन देखते हैं। क्या कर देखते हैं अपन, रिलेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें ऑप्शन अगर मैं आपको दे देता हूँ 100, देखो ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें ऑप्शन दिया होगा, दिया तो सभी में होगा, लेकिन मैं भी अगर कराऊंगा तो ऑप्शन आपको दूंगा, ठीक है। वहीं से आप लोग आंसर करोगे। 100, 120, एक ले लो आप 90 और एक ले लो आप 80। थोड़ा सोचो क्या आएगा वहाँ पे। 3 5 20, 3 5 और 20, एक और ले लो यार, अब सीक्वेंस मिल जाएगा। एक और होगा यहाँ पे 3 5 और 20, ठीक है। एक और आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा बेटा, 3 5 और 20। अब देखो मिल रहा है क्या किया गया, समझो मेरी बात एक बात। यहाँ पे अगर कभी भी यहाँ पे, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे अगर कभी भी, देखो कितनी ऑपरेशन हो सकती है, मैक्सिमम कितनी ऑपरेशन हो सकती है, या तो प्लस होगा, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो डिवाइड होगा, या तो सब्ट्रैक्शन, ये हो सकता है। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि जो भी मिसिंग टर्म होंगे उसमें क्या क्या आप ऑपरेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो या तो आप ये अलग अलग लगा सकते हो, या इनके कॉम्बिनेशन में आप लगाओगे, समझ में आ रहा है। या तो कॉम्बिनेशन में लगाओगे, या तो प्लस होगा और माइनस होगा, या प्लस होगा और मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। या तो कभी दो के कॉम्बिनेशन में लगाओगे, या तो सिंपल इंडिविजुअल करोगे, ठीक है। ये आपको तरह तरह के ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। तो ये कब आएगा, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। अब समझो यहाँ पे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखता हूँ, पहले समझो यहाँ से 6 8 3 51, अगर मैं यहाँ पे सबको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, 6 8 14 3 17। यहाँ पे कितना है, कुछ दिख रहा है रिलेशन। इसका मतलब है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई वाला रोल जरूर है, क्योंकि अगर ज़्यादा डायरेक्ट जंप हो रही ना वैल्यू, देखो 6 8 3 51, 15 4 5 सीधे 65, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। अब आपको देखना पड़ेगा किसका क्या मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे अगर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, कितना हो जाएगा, 6 × 8 कितना आएगा, 48। और अगर इसको प्लस कर दो 3 तो कितना आएगा, आ रहा है। देख रहे हो बेटा क्या मैंने किया, एक को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, +3 करोगे, कितना आएगा, 51। दूसरा देखो आता है कि सभी में आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। अगर एक में भी नहीं आएगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देखोगे 15 चौको 60 5 आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो तीसरा भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 25 100 + 20 कितना आएगा, यहाँ पे 120 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखना है, ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन में है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको ढूंढना पड़ता है, आपको रिलेशन ढूंढना है। अब वो प्रैक्टिस से ही आएगी, समझ में आ रही है। मैंने आपको बता दिया है ये 4 ऑपरेशन ये हो गए, फिर कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है। और एक और करो 3 4 9 और ये 16, ये आ गया 3 4 9 16। दूसरा आ गया 5 6 25, 5 6 25, और फिर आएगा 36। तो 7 8 क्वेश्चन मार्क, और आएगा 64। तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, 49। समझ में आ कैसे करना है। बस इसी तरह से आपको ढूंढना है। जैसे आपको तुरंत दिख गया, अगर आप जब 10 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कर लो ये वाला, ब्रैकेट में 29 210 218 218 के बाद क्वेश्चन मार्क 166 218 क्वेश्चन मार्क 166 कितना, ये 166 166। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या होगा। अगर कभी भी, ध्यान दो मेरी बात, कभी भी अगर इस तरह से ब्रैकेट दिया हो, इसका मतलब ये हिंट दे दिया है कि रिलेशन ये छिपा हुआ है, आपको 29 लाना है। समझ में आ रहा है। ये ब्रैकेट दे दिया गया, इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों कुछ ना कुछ करके ये लाना है, बात खत्म।
तो अब क्या कर सकते हैं, इनको क्या करोगे, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से इसको, तो कितना आएगा, ये आएगा 268 माइनस 210, कितना आएगा ये 58। 58 से आपको क्या चाहिए 29 ना, तो कितना करो, डिवाइड 2 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 29। आ रहा है 29, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा 218 166 क्या हो जाएगा, 218 माइनस 166 2 5 बस ना, 55 52 आ गया, डिवाइड यहाँ पे क्या किया गया है 2, तो 52 डिवाइड 2 कितना आएगा आंसर 26। आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, किसका आया था ये 26, सही है, समझ में आया। तो क्या करना है, क्लियर सभी को, सिर्फ क्या करना है बेटा, आपको ढूंढना है, जैसे आपको ब्रैकेट दिख जाए कुछ भी करके मुझे यहाँ 29 चाहिए, बस ये बहुत बड़ा क्लू दे दिया अगर यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। देख लो बेटा क्या है यहाँ पे 2 3 6 18 108, यहाँ पे करो इसको, क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये आया 3 का मल्टीप्लाई ये करोगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 108 और 18 का मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही कहाँ होगा यहाँ पे, तो आंसर कितना होगा 1944। क्लियर है, 10 12 38 12 10 बस 16। पहले फिगर आप क्वेश्चन लिख लिया करो कॉपी में, है ना, सिर्फ आंसर बस नहीं देना, पहले पूरा लिखना है कॉपी में। 66 15 21 15 21 30, इसके बाद है आपका 81 17 81 17 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, है ना, ये लो, ठीक है, दिख रहा है सभी को। और नीचे लिखा है 27, आपको इसकी वैल्यू बताना इस वाले की, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या किए, इन तीनों को ऐड कर दो, लो प्लस और प्लस, कितना आ रहा है 10 12 22 और 16 38, ये आंसर आ गया, आया। इसी तरह देखो 15 21 और 30 कितना आ गया 66, हो रहा है, सभी को ऐड कर दो। तो यहाँ पे भी ऐड कर दो, 17 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 27 इक्वल टू 81, राइट। तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना होगा 81 माइनस 27 माइनस 17, कितना आ जाएगा 37। क्लियर है, 11 6 8, एक बार मिला लो सभी लोग। सबसे पहले मैं रो में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 11 6 8 17 12 क्वेश्चन मार्क 25 34 19 19 28 11। क्लियर है, चेक तो बहुत कर सकते हो पर अपन थोड़ा चेक कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये है 17 है 25 है 19 है, ठीक है। तो ये ज़्यादा, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 36 आएगा, 9 7 16 की 2 3, ठीक है। इसी तरह इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 36। आ रहा कि नहीं आ रहा है, समझना अच्छे से। मैंने क्या किया बेटा, ये जो पहला है कौन सा, ये पहले को और तीसरे को, दूसरे को और चौथा, मतलब पहला प्लस तीसरा और दूसरा प्लस चौथा, यही किया ना मैं, यही करना है आपको। पहला रो प्लस थर्ड रो है, फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू क्या है आपका 2 + 4। अब देखो क्या इक्वल ऐसा होता है क्या दूसरे में, 6 × 34 कितना हो रहा है, 6 + 34 40 हो रहा है, 6 + 34 कितना हो रहा है 40, और इन दोनों को मिलाओ 12 और 28 को, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो अगर इन दोनों में फॉलो हो रहा है तो थर्ड वाले में भी होगा। तो क्या करेंगे अपर, 19 और 8 कितना हो जाएगा 19 + 8 27 होगा ना। तो ये दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए 27। तो अगर यहाँ पे 27 = 11 प्लस क्वेश्चन मार्क होगा तो उसको उधर लाओ, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 - 11 = 16। आंसर क्या होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये मेथड हो, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें आपको जो क्लिक हो जाए, कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं इसको सॉल्व करने की, जिसको जो क्लिक हो जाए वो कर दो। बस ये है कि सभी में इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन ने इसको किया फिर इसमें नहीं आ रहा है ना। तो अगर 2 में आ रहा है तीसरे में भी क्या होगा, हाँ कर लो इसको, जिसका नहीं आया कर लो फटाफट इसको। 8 10 2
क्वेश्चन मार्क 1। लिखते चलना साथ में, है ना। इसके बाद है आपका 6, 56, 92, 20 और 0। चलो करो ये क्वेश्चन करके बताओ तुम लोग। यार ऑप्शन दे देते हैं इसका 5, 7, 0, 3, 5, 7, 0, 3। एक बार देख लो 3, 8, 10, 3, 8, 10, 2, क्वेश्चन मार्क 1, 6, 56, 90, 2, 20, 0। हाँ करो इसको स्क्वायर करके इसी को माइनस कर देना है, मतलब कि 3 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 6, है ना। 9 माइनस 6 3। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, 8 स्क्वायर माइनस 8 56 आ रहा है, 2 सही है। तीसरा देखो 10 स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 90, ये भी आ रहा है। तीसरा देखो 2 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2, ये भी आ रहा है। लास्ट वाला भी देखो 1 स्क्वायर माइनस 1 0। अगर सभी लोग आ रहे हैं तो ये क्यों नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 20। तो क्या करेंगे अपन 5 स्क्वायर, ऑप्शंस देख लेंगे अपन, 5 ही दिख रहा है। 5 स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू कितना आएगा 5, आएगा नहीं आएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5 आएगा। तीन 5 8 13 8 13 22 ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 3 5 8 13 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन ले लो, तो ऑप्शन ले लो 1 39 26 और 45। एक काम करते हैं इसको अपन, एक काम करते हैं इसको अपन कर देते हैं 3, तो 3 × 2 कर देते हैं और -1 कर देते हैं। कितना आएगा, ये वाला टर्म आया नहीं आ रहा इससे। चलो देखते हैं, आए तो ठीक है, नहीं तो नॉन ऑफ दिस तो कहीं गया नहीं है यार, है कि नहीं। वो तो ऑप्शन में ही है रिजर्व अपना। इसको भी करते हैं, ये वाला टर्म मिला इससे इक्वल टू 5 नेक्स्ट टर्म में, ध्यान रखना ये क्या है नेक्स्ट टर्म है। तो पहले अपन ने क्या किया 3 × 2 -1 कितना आया 5 आया। फिर 5 × 2 -2 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। ये भी आ रहा है क्या, तो 2 टर्म तो आ चुके हैं ना। तीसरा वाला करेंगे अपन 8 × 2 8 × 2 -3 कितना आ रहा है अभी तो बोल रहे थे नहीं आएगा। कितना आ रहा है ये 8 दूनी 16 और -3 13 आया। अब इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे अपन 13 × 2 = 13 × 2 26 -4 कितना आ रहा है 22 आया। तो 22 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो आता है कि नहीं आता है, हैं 22 दूनी 44 -5 कितना आ रहा है। ये क्यों आ गया यार अभी तो बोल रहे थे कि नहीं आएगा। तो यहाँ नन ऑफ दीज किया है उनका -0.25 और सिलेक्शन से चुक गए बस वही 0.25। समझ में आ रहा है, चलते रहो बस। हैं अब यार जो बंदा कलेक्टर बनेगा उसके लिए क्या लगता है हलवा क्वेश्चन पूछेगा। तुम कुछ सोचो, लेवल भी तो देखो आईएएस सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो उसके लिए अगर इतने इजी पेपर बनाएगा तो फिर सभी बन जाएंगे। फिर आईएएस की वैल्यू क्या होगी, क्यों सर आईएएस बनना है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ अपना। अब वो कैसे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, है ना। तो ये 9 है, ये आपका 102 है 102। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना बेटा, है ना। ये आपका 54 है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और ये आपका 18 है, और ये आपका 12 है। इस क्वेश्चन मार्क को आपको बताना है। बीच में कुछ नहीं, बीच में क्या है, कितने ऑप्शन हो गए बेटा 4। चलो बताओ